मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म की विशेषता और महत्व बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 के चक्र की लंबी दुखदाई भटकन के बाद ये अमूल्य वरदान मिला है। इतना ही नहीं, ये 84 लाख योनियों का सिरताज भी है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर का निर्माण अद्भुत कारीगरी से किया है। 84 लाख योनियों में विवेक की शक्ति केवल मनुष्य को प्रदान की गई है। मनुष्य अपना भला बुरा खुद सोच सकता है, उचित अनुचित का अंतर समझ सकता है और अपनी वर्तमान अवस्था में सुधार ला सकता है। विद्या, विज्ञान, कला और परमार्थ में उन्नति की जो संभावनाएं मनुष्य को प्राप्त हैं, वे अन्य किसी योनि के जीव को उपलब्ध नहीं है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जीव इसमें बैठकर प्रभु की भक्ति करके प्रभु के साथ मिलाप कर सकता है। जो व्यक्ति आर्थिक, भौतिक और कलात्मक उन्नति करता है परंतु परमात्मा के साथ मिलाप करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वे मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाता। वर्तमान अवस्था में मनुष्य अधूरा है। वे निर्बल और अज्ञानी, कर्म और कर्म फल के बंधन में जकड़ा हुआ है और दुख सुख का शिकार बना रहता है। लेकिन प्रभु की भक्ति करके वे आवागमन के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो सकता है और प्रभु के साथ मिलाप करके उसी का रूप बन सकता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्रभु की अपार कृपा से मनुष्य जन्म का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जीव इसे प्रभु भक्ति के बजाय विषय भोगों में बर्बाद कर देता है और इस जीवन को मिट्टी के मोल गंवा देता है। इस तरह वे बार बार 84 के चक्र में दुख भोगता है। उसे यमदूतों की मार सहनी पड़ती है। ऐसे मूर्ख जीव को लाख बार क्यों ना समझाया जाए, फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। वे मुक्ति पाने के लिए प्रभु भक्ति की ओर कदम तक नहीं उठाता। मनुष्य जन्म को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। भले ही इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाए, ब्रह्मा जितनी आयु और संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य भी क्यों ना मिल जाए, फिर भी जीव को अंत तक समय सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। इसीलिए समझदारी इसी में होगी कि वे इन सब का मोह त्याग कर प्रभु के नाम का धन इकट्ठा करे। सब लोग धन दौलत और ऊंची पदवियों के इच्छुक हैं। सच्चा सुख सुंदरता धन या बादशाहत में नहीं, बल्कि प्रभु की भक्ति में है। संसार के सबसे सुंदर, सबसे धनाढ्य व्यक्ति का ही नहीं, राजा महाराजाओं का जीवन भी प्रभु भक्ति के बिना निष्फल है। यहाँ जीवात्मा को इंद्रिय सुखों और आत्मिक आनंद का अंतर समझाने का प्रयत्न किया है। स्वादिष्ट भोजन, कपड़े, आभूषण, बंगले, कारें, ललित कलाएं, राग रंग, तमाशे आदि शारीरिक और मानसिक सुखों के साधन हैं। आत्मिक शांति केवल प्रभु की भक्ति से ही मिलती है। शारीरिक सुख सुविधाएं वर्जित नहीं हैं, परंतु इन्हें आत्मिक आनंद और मन की शांति का साधन समझ लेना भारी भूल है।